हेलो। क्लास नंबर है आज हमारी कौन सी क्लास नंबर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्लास नंबर कौन सी है? आज है हमारी क्लास। हाँ, आ जाता है। क्लास नंबर होगी आज हमारी 28। ठीक है। एडमिशन पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना? यहाँ तक तो कोई सब समझ चुके होंगे क्या पढ़ रहे थे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ, तो हिडन गुडविल तक पढ़ चुके हैं। हिडन गुडविल तक हो चुका है। यहाँ तक सबका क्लियर भी है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो हमें पढ़ना है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब क्या, आज की क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट पे चलाते हैं। चलो, मतलब क्या रिवैल्यूएशन क्या? जब पता नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर आता है तो क्या करते हैं हम? बेसिकली जब भी नया पार्टनर आता है हमारे पास तो हम सारी चीज़ों को दोबारा से इवेल्युएट करते हैं। क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। चेक करते हैं कि नया पार्टनर आया तो उस समय हमारी पोजीशन क्या है। अच्छी पोजीशन है, बेकार पोजीशन है, हमारे एसेट्स बढ़े हैं या घट गए हैं। उसी चीज़ को चेक करने के लिए जो हमारा अकाउंट बनता है उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली ये बनाया इसलिए जाता है, किस लिए बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कि आप ये जान सकें जब नया पार्टनर आता है, हम ए और बी दो पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक नया पार्टनर आता है जो होता है सी। सी के आने से आते वक्त जब ये आएगा तो हमारा बिजनेस एज ऐसा लगना चाहिए कि आज ही स्टार्ट करा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पीछे जो भी चीज़ें हैं उन सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहीं बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ तो नहीं गई, कहीं मशीन की वैल्यू कम तो नहीं हो गई, ताकि हमें एक्चुअल पता रहे कि जब ये आया था तो हमारा एक्चुअल बिजनेस का जो पोजीशन थी वो ये है। ठीक है, इसलिए ये हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो है कैलकुलेट रिवैल्यूएशन ऑन रफली बेसिस, ऑन रफली बेसिस। और दूसरा है कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, ऊपर भी ऐड कर लेना वही प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे, ऑन अकाउंट बेसिस। ठीक है, ऑन अकाउंट बेसिस। थोड़ा बच्चों का शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड से, ठीक है, उसे अवॉइड करो। और इसके बाद तो अब ये क्या है रफली बेसिस? ये कब करते हैं? व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अल्टर द ओल्ड बैलेंस शीट। मतलब अल्टर द ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? मतलब वो चेंज नहीं करना चाहता पुरानी बैलेंस शीट को, वो चाहता पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो बैलेंस थे वही रहेंगे। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? रफली बेसिस पे। या इसे ये भी बोल सकते हैं एडजस्टिंग एंट्री भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। जब वो चीज़ों को चेंज करना नहीं चाहता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। और दूसरा केस कहता है व्हेन, नोट करना है सारी चीज़ें, when partners agrees agreed to change the old value and create न्यू बैलेंस शीट। ठीक है,
ओल्ड वैल्यू को चेंज करना चाहता है और न्यू बैलेंस शीट बनाना चाहता है। यहाँ तक कोई तकलीफ है आप लोगों को बताएं? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा ज्ञान की बात बताई ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो आ जाते हैं अब क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखता कैसा है, पहले वो बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद है? फॉर्मेट तो सेम ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो करना क्या है, जो भी चीज बढ़ेगी मतलब हमें क्या होगा, फायदा होगा, वो सारी कहाँ आ जाएंगी, बाय वाली साइड में लिख दिया मैंने। जो भी हमें नुकसान होगा वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, टू वाली साइड में। क्या होगा, नुकसान। एग्जाम्पल ले लें, डेप्रिसिएशन लगा दिया मशीन पे और मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो मशीन कम हो गई तो कहाँ नुकसान हो गया, तो 2000 रुपये नुकसान हो गया। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी थी 10,000 रुपये की, बढ़ के हो गई 15,000 की, तो हमें फायदा हो गया। तो यह क्या हो गई, बढ़ गई, फायदा हो गया। बिल्डिंग कितने का हो गई, 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अगर फायदा होगा तो बाय वाली साइड में और नुकसान होगा तो टू वाली साइड में, ये ध्यान रखना। अब एक ये तो हो गया समझने वाला। अब दूसरा वाला बस देखो, रिवैल्यूएशन में क्या करना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सेम वही है, बिल्डिंग बढ़ गई, बाय बिल्डिंग 5,000 और मशीन डेप्रिशिएट हो गई तो टू मशीन 2,000। तो अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये वाली। छोटी कौन सी आ रही है, ये वाली। कितनी छोटी आ रही है, 3,000। ये क्या हो गया, टू प्रॉफिट। ये किसे बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। कैसे, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ जाते हैं जनरल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन। सीधा सीधा हिसाब है भाई। रिवैल्यूएशन लेजर याद होगा आपको, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। किस वजह से हुआ है, बिल्डिंग की वजह से। तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? दूसरी एंट्री दिखा देता हूँ। दूसरा क्या बोल रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो गई है तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कोई डाउट? कि ऐसी होती है इसकी जनरल एंट्री। कोई दिक्कत है? जनरल एंट्रीज भी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाली बात जो मैंने कही थी, ए वाली, रफली कैलकुलेट। तो रफली कैलकुलेट में क्या होता है, हम अकाउंट नहीं बनाते, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में लिखते हैं बिल्डिंग, रफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीधा सीधा बिल्डिंग कितनी बढ़ गई, 5,000। मशीन कितनी कम हो गई, 2,000। माइनस कर दिया, प्रॉफिट कितना आ गया, 3,000। ये आ गया प्रॉफिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हो गया रफली कैलकुलेट। अब इसे क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ए और टू बी। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। कोई दिक्कत? ये रफली कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रफली कैलकुलेशन। तो रिवैल्यूएशन का यूज़ जो है हमारा प्रॉपर जो है वो बड़े क्वेश्चनों में होता है। क्वेश्चन में एक एक चीज़ गिवन होती है कि क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करा जाता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन होप सो क्लियर होगा। इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बसूड़ी इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जस्ट सिंपली यही बात कहूँगा, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ रिवैल्यूएशन का, उसकी जनरल एंट्रीज पास करके मुझे बताएं। क्लियर? एक और पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट होता है अनरिकॉर्डेड, अभी क्योंकि वीडियो में टाइम है ही, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है।
अगर मान लो कहता है एन एसेट्स फाउंड एन टाइपराइटर फाउंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट्स, तो ये हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एन टाइपराइटर इज फाउंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट्स इज नोन एज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मतलब कोई ऐसी एसेट्स जो हमें पता नहीं था हमारे पास है और हमें बाद में मिली है, वैसी कोई लाइबिलिटी जो हमें पता नहीं था कि हमें देनी है, बाद में याद आई कि हाँ हमें ये पैसा देना है, तो वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाइंड होगी तो वो कहाँ आएगी, फायदा होगा ना, एसेट बढ़ जाएगी। तो ये कौन सी वाली साइड में आएगा, रिवैल्यूएशन के बाय वाली साइड में। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलेगी तो ये कौन सी साइड में आएगा, टू वाली साइड में। यहाँ तक कोई डाउट है? इसकी जनरल एंट्री करके बताना, एक क्वेश्चन मैं भेज दूंगा या मुझे याद दिला देना कि क्वेश्चन भेजना, ठीक है? मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, उस पर देख के उसकी एंट्रीज मुझे पास करके बताएं, ठीक है? होप सो क्लियर होगा। लाइक करें, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।